बीटेक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास आपके लिए आज भी टैली का पार्ट 7 लेके आया हूं, जिसमें आज हम पूरा बैंक अकाउंट्स कवर करेंगे। पूरा जो बैंक अकाउंट्स का टैली के अंदर ग्रुप होता है, उस बैंक अकाउंट्स के जाने में बैंक अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। जिसमें आज मैं आपका पूरा A to Z बैंक अकाउंट्स पढ़ाऊँगा, जिसमें हम कौन कौन सी टैली के अंदर एंट्री जो पोस्ट करते हैं वो बैंक अकाउंट्स में कौन कौन बैंक अकाउंट्स में किस तरह से एंट्री पोस्ट होती है। आज हम पूरा बैंक अकाउंट्स जानेंगे। ये पार्ट 7 वीडियो है हमारा। आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है और हमारे वीडियो को पार्ट बाय पार्ट हमारे वीडियो चलना है। आपको सारी वीडियो हमारे देखना है, तब आपको हमारे पार्ट 7 वीडियो पे आना है। इससे पहले हमारे लास्ट जो वीडियो डले हुए हैं पार्ट बाय, उनको देखना है। इन ग्रुपों में आज हम टैली का पार्ट बैंक अकाउंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एंट्री को अपने जनरल में बनाएंगे, यानी रफ रजिस्टर बनाएंगे, उसका हम फंडामेंटल समझाएंगे आपको। उसके बाद वही एंट्री को हम टैली के अंदर पोस्ट करके आपको दिखाएंगे टैली के अंदर बैंक अकाउंट्स की एंट्री किस टाइप से बनाई जाती है। चलो अब हम चालू करते हैं अपना बैंक अकाउंट्स ग्रुप। देखो, व्हाट इज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि बैंक अकाउंट दो तरह के होते हैं। पहला बैंक सेविंग अकाउंट, दूसरा बैंक करेंट अकाउंट। इन हमारे बैंक में इन दो तरह के बैंक अकाउंट्स होते हैं। इन दो के अलावा बैंक में और भी तरह के अकाउंट हो सकते हैं, जैसे बैंक एफडी अकाउंट, जिसका फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट। बैंक आरडी अकाउंट, जिसका फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट। फिर लोन अकाउंट, फिर ओडी अकाउंट। ओडी का फुल फॉर्म होता है ओवरड्राफ्ट। अब बात आती है बैंक एफडी अकाउंट क्या होता है। एफडी हम उसको बोलते हैं जब हम बैंक में वन टाइम में पैसा जमा कराते हैं, उसकी हम एक लिमिट होती है। हमको जैसे हमको एक साल के लिए हमने एफडी कराई, तो वो हमको समय एक साल जो हम समय पीरियड पूरा हो जाता है, वहाँ पर हमको ब्याज सहित वो राशि हमको वापस मिलती है। इसमें हमको जो रुपया होता है वन टाइम में जमा करना होता है, उसे कहते हैं एफडी। और आरडी क्या होती है? रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें जो हमको पैसा जमा करना होता है, किस्तों बाई जमा करना होता है। जैसे आपने सुना होगा बीमा, ऐसे हमने 1 लाख की एफडी कराई, तो आपको एक महीने की जो आपकी किस्त या एक साल की आपकी जो किस्त बनेंगी, ऐसे 12,000 या 10,000 की जो भी किस्त बनती है, और वो आपको एक कुछ समय बाद आपको पैसा ब्याज सहित वापस मिलता है, उससे कहते हैं आरडी। लोन आप जानती हो, जो किसी बैंक से लोन लेते हैं वो हमारी बैंक होती है। ओडी क्या होती है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक से कुछ पैसा हमको यूज करने के लिए मिलता है, उससे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। कुछ पैसा जो बैंक से हमको यूज करने के लिए मिलता है, उससे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। लेकिन यह बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट का मतलब होता है ऐसा खाता जिसमें हम पैसा जमा करवाते हैं और निकलवाते हैं, जिसमें हम किसी भी कोई भी लेन देन कर सकते हैं, उसे कहते हैं बैंक अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, इनको कहते हैं बैंक अकाउंट। जिसमें हम पैसा जमा करवाएंगे और जिससे पैसा निकलवाएंगे, उसी को हम बैंक अकाउंट्स कहते हैं। देखो, बैंक अकाउंट्स कौन से होते हैं? बैंक सेविंग अकाउंट और बैंक करेंट अकाउंट। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, सेविंग अकाउंट में किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पर हो सकता है, जबकि करंट अकाउंट किसी फर्म के नाम पर होता है। सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करवाने की लिमिट होती है, और बचत से ज़्यादा पैसा जमा करवाने पर इनकम टैक्स का नोटिस आपके यहाँ पे आ जाता है। और करंट अकाउंट में क्या होता है? करंट अकाउंट में आप कितना भी पैसा जमा करवा सकते हैं, आपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग। सेविंग अकाउंट में जमा पैसा पर ब्याज मिलता है। सेविंग अकाउंट में जो हम पैसा जमा करवाते हैं उस पर हमको ब्याज मिलता है। करंट अकाउंट में जो पैसा जमा करवाते हैं उस पर हमको कोई ब्याज नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट बैंक द्वारा पासबुक दी जाती है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है? बैंक द्वारा पासबुक दी जाती है, जबकि इस अकाउंट में पासबुक की जगह एक बैंक स्टेटमेंट हमको दिया जाता है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का लेजर बैंक अकाउंट ग्रुप में बनेगा। चाहे हमारा कोई सी बैंक में सेविंग अकाउंट हो, चाहे हमारा करंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, तो बैंक का जो लेजर बनेगा, यानी पार्टी का बैंक का जो लेजर बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो उसमें लिखा है यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक में हमारा मान के चलो खाता है, तो जो है यहाँ पे, तो आईसीआई बैंक में खाता है, एक्सिस बैंक में खाता है, आईडीआई बैंक में खाता है। इन सभी में हमारी सेविंग अकाउंट है, तो उनका लेजर हम किस टाइप से बनाएंगे? एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट और करंट अकाउंट। और अगर लेजर बनाना है चाहिए हमको, और बैंक में सेविंग अकाउंट है, तो हम सेविंग अकाउंट के नाम से बनाएंगे। अगर हमारा सेविंग अकाउंट है तो एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट, और करंट अकाउंट तो एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट। इस टाइप से लेजर आपको बनाना है। अगर करंट अकाउंट है तो इस टाइप से लेजर बनेगा आपका। अब आता है बैंक अकाउंट ग्रुप का नेचर क्या होता है। बैंक अकाउंट्स का नेचर आपको पता है, हमारा असिस्ट का होता है, क्योंकि हमारे बैंक में जो पैसा जमा होता है वो हमारी संपत्ति होती है, तो उसको हम ले सकते हैं। तो वो हमारा पैसा जमा है, तो हमारी एसेस्ट जमा है। तो बैंक अकाउंट का जो नेचर होता है वो हमारे एसेस्ट का होता है। देखो यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट ग्रुप का नेचर एसेस्ट का होता है, क्योंकि हम किसी भी बैंक में पैसा जमा करवाएं तो वो हमारी संपत्ति होती है। अब आते हैं बैंक अकाउंट, किस टाइप से लेजर बनेंगे, किस टाइप से ग्रुप बनेंगे और नेचर। देखो, स्टेट बैंक सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। नेचर इसका क्या है? असिस्ट का है। देखो इसमें लिखा है स्टेट बैंक करेंट अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, नेचर इसका असिस्ट का है। स्टेट बैंक एफडी अकाउंट, तो एफडी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। देखो, एफडी और आरडी हमारी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि जो पैसा हमने जमा कराया है वो हमें कुछ समय बाद मिलता है, तो इनको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। स्टेट बैंक सीसी अकाउंट, जो हमारी ओडी के अंदर जाता है। क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड से अगर हमको बैंक कुछ पैसे
यूज करने के लिए देती है तो बैंक को पैसा हमको लौटाना पड़ता है, तो हमारी लाइबिलिटी बनती है। तो स्टेट बैंक सीसी अकाउंट ओडी अकाउंट के अंदर जाएगा तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है। स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट वो जे भी हमारी ओडी हो, जे भी हमारी ओडी अकाउंट के अंदर जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी बनती है। जो पैसा हमने लिया है उसको हमको लौटाना पड़ेगा बैंक का, तो जो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। अब देखो आपके सामने अब एंट्री दी गई है, अब एंट्री को हम कैसे बनाएंगे वो एंट्री को हम यहाँ पे देखेंगे। देखो एंट्री किस टाइप से बनती है इसकी, वो हम यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। मैं एंट्री आपको बना के सारी एंट्री देखो। अब हम टैली के अंदर सारी एंट्री बना के दिखाएंगे। देखो सबसे पहले एंट्री में लिखा है 10,000 रुपये नगद से HDFC बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया। HDFC बैंक में हमने क्या करा है, करंट अकाउंट खुलवाया है। तो हमको एक बात समझ में आना चाहिए, बैंक में करंट अकाउंट खुलाया तो बैंक की संपत्ति बढ़ गई और हमारी संपत्ति घट गई। मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया तो कैश घट गया, तो बैंक क्या होगा, यहाँ पे डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो हमको इस टाइप से एंट्री बनाना है। यहाँ पे अपनी डेट डालनी है, आज जो भी डेट है, आज डेट 7 है तो मैं यहाँ पे 7 डाल दूंगा, 7 और आज महीना 1 इन 2023। और यहाँ पे हम पार्ट लेजर बनाएंगे। किस बैंक में खुलवाया हमने, HDFC बैंक में करंट अकाउंट खुलाया तो खाता खुलेगा HDFC, लेजर बनेगा यानी खाता खुलता बोलते हैं इसको हम। HDFC बैंक सेविंग अकाउंट, HDFC बैंक सेविंग अकाउंट ये किसके अंदर जाता है, बैंक अकाउंट के। किसी बैंक में आपका खाता है वो हमेशा बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। इसको आपको बैंक अकाउंट के अंदर आपको डालना है। यहाँ पे इसको डेबिट कराएंगे। 10,000 से खाता खोला, 10,000 को आपको कराओ डेबिट। और अगला बनेगा कहाँ से जमा हुआ, कैश से, तो टू कैश, तो यहाँ पे कैश लिख सकते हैं हम। कैश का आपको बताया गया है, कैश का कैश इन हैंड के अंदर जाता है तो उसको हमने कैश इन हैंड के अंदर डाल दिया, कैश इन हैंड। इसको आपको क्रेडिट कर देंगे। तो देखो दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई। इस टाइप से हमारी एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री। और सेकंड एंट्री हमारी यहाँ पे, सेकंड एंट्री को हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, दूसरी एंट्री है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी, यहाँ पे सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री क्या करें, 40,000 रुपये से नगद HDFC बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया है। तो ये एंट्री वही एंट्री है सेम, इस एंट्री को आपको बनाना है। तो अब मैं एंट्री को बनाऊंगा 20,000 रुपये से HDFC बैंक से निकलवाए। तो यहाँ पे हमने पैसा निकलवाया है, यानी पैसा निकलवाया है तो हमारा कैश बढ़ गया, बैंक बैलेंस घट गया। तो कैश या होगा यहाँ पे डेबिट, बैंक बैलेंस होगा आपका क्रेडिट। तो सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पे कैश, क्योंकि पहले डेबिट वाला लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं कैश लूँगा। पहले कैश का किसके अंदर जाता है, कैश इन हैंड के अंदर। ये आपको बताया गया है यहाँ पे कैश इन हैंड, इसको डालेंगे हम कैश इन हैंड के अंदर, कैश इन हैंड। अब इसको कर दो डेबिट, कितना निकलवा है 20,000 रुपये, तो 20,000 को कर देता हूँ यहाँ पे डेबिट। अब पैसा कहाँ से निकला, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको बैंक से। किस बैंक से निकला, HDFC बैंक की करंट अकाउंट है, तो टू HDFC बैंक करंट अकाउंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HDFC बैंक करंट अकाउंट। देखो पूरे यूट्यूब पे आपको ये एंट्री कोई बना के नहीं दिखाएगा, सारे एंट्री जो आपको टैली में करके दिखाएंगे। लेकिन कभी कभी हम कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे जो एंट्री होती है वो हमको रफ रजिस्टर में बनाने के लिए दिया जाता है, यानी रजिस्टर पे। तो वहाँ से वो कंपनी का जो है मैनेजर होता है वो हमको जज कर लेता है कि आपको टैली आपने कितने अच्छे से सीखी है और कितना आपको एंट्री बनाना आती है। एंट्री को देखो रफ रजिस्टर में बनाना भी आना भी चाहिए, क्योंकि जनरल एंट्री होती है, इनको बनाना हमको आना चाहिए, तभी हम एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। नहीं तो हम बिल्कुल, अगर आपने एंट्री को रफ रजिस्टर में बनाना नहीं आता तो आप एक लो लेवल के अकाउंटेंट कहलाओगे। तो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट को डाल देता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं आपको एंट्री को, सारी एंट्री को रफ रजिस्टर बना के दिखा रहा हूँ, यानी जनरल एंट्री को मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। तो बैंक को कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट 20,000 रुपये को। और वही एंट्री को मैं टैली के अंदर आपको करके दिखाता हूँ, उनको वही एंट्री को टैली के अंदर पोस्ट करके दिखाता हूँ। अब एंट्री नंबर हमारी थर्ड आती है, तो मैं थर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। एंट्री नंबर थर्ड क्या कह रही है हमारी, देखो 5250 रुपये HDFC बैंक से ICICI बैंक में ट्रांसफ़र किए। ये ट्रांसफ़र वाली एंट्री है। तो पैसे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं हम, किस बैंक में किए, ICICI बैंक में। तो ICICI बैंक में ट्रांसफ़र किए तो ICICI बैंक को करना पड़ेगा आपको डेबिट, क्योंकि ICICI बैंक की संपत्ति बढ़ गई हमारी और HDFC बैंक की हमारी संपत्ति घट गई। तो ICICI बैंक को हम डेबिट करेंगे यहाँ पे। देखो तो अब मैं यहाँ पे लेजर बनाऊंगा ICICI बैंक अकाउंट्स। जमा किसके अंदर जाता है, बैंक अकाउंट्स के अंदर, तो उसको हम बैंक अकाउंट्स के अंदर डाल देते हैं। देखो और इसको आपको डेबिट कर दो, कितना ट्रांसफ़र किया 5250। अब यहाँ पे मैं एक कॉलम और ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेआउट में जाके यहाँ पे इंसर्ट में लो। देखो अब यहाँ पे मैं किस बैंक से पैसे ट्रांसफ़र हुआ, HDFC बैंक से। तो HDFC बैंक अकाउंट, इस बैंक से ट्रांसफ़र हुआ, इस ये जाएगा आपका बैंक अकाउंट्स के अंदर, बैंक अकाउंट्स, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पे पैसा, तो उसको हमको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैंक की संपत्ति घटी है, HDFC की बढ़ गई, घटी है, ICICI की बढ़ गई। 5250 में यहाँ पे इसमें डाल देता हूँ। देखो इस टाइप से हमारी 4 एंट्री बनेंगी। देखो इस टाइप से आपको एंट्री बनानी है ये। देखो अब इन एंट्री को लेके चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, यानी टैली के अंदर। टैली के अंदर हम इनको कैसे पोस्ट करेंगे, चलो अब टैली के अंदर बैंक की स्टेटमेंट चलाएंगे हम यहाँ पे।
टैली के अंदर मैं आपको एंट्री को लेके चल रहा हूँ यहाँ पे देखो। अब मैं अपनी टैली यहाँ पे ओपन कराऊंगा। यहाँ पे देखो ये टैली है मेरी, इसको मैं ओपन कराऊंगा। आपको हमारी सीरीज अच्छे से देखनी है तो आपको कभी टैली में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको जो एंट्री सिखा रहा हूँ बिल्कुल A to Z सिखा रहा हूँ, 0 लेवल से हाई लेवल तक की एंट्री मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ से अपनी कंपनी ओपन कराऊंगा, ABC कंप्यूटर सेंटर डबरा। यहाँ से टैली का प्रशासन हो रहा है, ये हमारा टैली का। यहाँ पे मैं बिल्कुल लाइव वीडियो जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। चलो मैं अपने अब अकाउंट ट्रांजेक्शन में जाऊँगा। देखो सबसे पहले हमको एंट्री को पढ़ के हमको समझ में आना चाहिए। देखो मैं आपको देके चलता हूँ अपनी फाइल पे। देखो एंट्री को पढ़ के ये लिखा है 10,000 रुपये नगद से HDFC बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया। तो यहाँ से एंट्री को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए, यानी बैंक में अकाउंट खुलवाया तो बैंक में पैसा जमा कराया हमने, बैंक में पैसा जमा कराया। सो फर्स्ट प्रोसेस होती है वाउचर पहचानना, किस वाउचर में एंट्री होगी। तो बैंक में पैसा जमा करवाया तो मैंने आपको बताया है, जब भी बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, बैंक से निकलवाते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर करवाते हैं, तो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होगी। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन कराएंगे। फर्स्ट प्रोसेस जो होती है वाउचर को पहचानना। फिर सेकंड प्रोसेस जो होती है क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है। तो जिस बैंक में पैसा गया है उसको डेबिट कर दो और जहाँ से पैसा गया उसको क्रेडिट कर दो। ये हमारी सिंपल सी प्रोसेस होती है। चलो मैं अब अपने वाउचर खोलता हूँ, यहाँ पे टैली खोलता हूँ। देखो तो आपको वाउचर कौन सा इंटर कराना है, कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर मैं यहाँ पे ओपन कराऊंगा। देखो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे अभी देखो हमारा कौन सा वाउचर ओपन है, पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा वाउचर ओपन कराऊंगा। देखो कॉन्ट्रा वाउचर कहाँ है हमारा, F4 कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया। इसमें पहले क्या दिया, क्रेडिट। तो पहले क्रेडिट का कॉलम आ रहा है, तो पहले कैश को क्रेडिट कर दो। कैश हो गया क्रेडिट। कितने से खाता खुलवाया, 10,000 रुपये से। 10,000 रुपये हमने डाल लिया यहाँ पे, एंटर मारो। अब एक और एंटर मारना है, डेबिट किया गया आपको। यहाँ पे किस बैंक से पैसा ट्रांसफर हुआ हमारा, HDFC बैंक से। HDFC बैंक में हमने खाता खुलवाया। तो HDFC बैंक का लेजर हमारा पहले से बना है। देखो ये बना है, अगर नहीं बना होता तो Alt+C से आपको यहाँ पे लेजर बनाना पड़ता। देखो तो यहाँ पे मैं HDFC बैंक में पैसा जमा करा रहा हूँ। देखो कौन सा अकाउंट खुलवाया हमने, एंट्री को एक बार पढ़ते हैं हम, बैंक सेविंग है करंट है, करंट अकाउंट खुलवाया। तो करंट अकाउंट हमारा पहले से खुला हुआ है। देखो करंट अकाउंट, तो HDFC बैंक करंट अकाउंट यहाँ पे ले लेंगे। कितना कर, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये देखो हमारा ट्रांसफर हो गया। 10,000 रुपये इस टाइप से एंट्री में ट्रांसफर कर दिया हमने 10,000 रुपये। देखो दोनों साइड ब्रेक इक्वल हो गई यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे डाल सकते हैं कैश ट्रांसफर किया, कैश यहाँ पे। और यहाँ पे देखो नोटों की संख्या, नोटों की संख्या भी हमसे पूछता है, वो भी आपको भरना है इसमें अच्छे से। 10,000 रुपये ट्रांसफर किया तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2,000 के 5 नोट हमने जमा किए यहाँ पे। 5 नोट, देखो 5 नोट डाल देता हूँ यहाँ पे मैं। देखो 5 और इंटर मार के सेव कर दूंगा। 10,000 होगा बैलेंस टोटल हमारा, और इंटर मार के सेव। तो एंट्री हमारी पोस्ट हो गई। देखो बैंक बैलेंस बढ़ गया। देखो पहले 10 लाख था बैंक में, अब 10,10,000 रुपये हो गया। और कैश हमारा क्या हो गया, 5,90,000 रुपये। इस टाइप से हमने एंट्री बना ली। देखो अब सेकंड एंट्री हमारी इसमें लिखी है हमें, अगली एंट्री देखो उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो ये एंट्री सेम है, इस एंट्री को आपको बनाना है। अगली में 3rd नंबर की एंट्री में आपको बनाऊंगा। 20,000 रुपये से HDFC बैंक से निकलवाए। अब यहाँ पे पैसे निकाल रहे हैं हम, पैसे निकाल रहे हैं तो आपकी बात समझ में आना चाहिए। बैंक से पैसा निकालना है तो कॉन्ट्रा वाउचर, तो कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे खोलेंगे हम। कॉन्ट्रा वाउचर देखो ओपन हो गया। अब बैंक से निकलवा रहे हैं तो बैंक कैश बढ़ रहा है, कैश डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगी। बैंक का बैलेंस घट रहा है, कैश को डेबिट करना है आपको यहाँ पे। कैश पहले क्रेडिट का कॉलम आ रहा है तो बैंक को क्रेडिट करो, क्यों बैंक से पैसा निकल रहा है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे हम। कितना, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये निकाल लिया हमने यहाँ से। और देखो 20,000 निकाल रहे हैं यहाँ पे आपको चेक से भरा है यहाँ से, तो वो आपको लेना है। जो भी ऑप्शन आपको जैसे चेक से ट्रांसफर किया, चेक ले सकते हैं। और यहाँ पे चेक का नंबर आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे कैश में पैसा आ रहा है, कैश डाल दो। देखो कैश 20,000 निकाल लिया हमने। और नरेशन लिखना चाहो आप तो लिख सकते हैं नरेशन, या विड्रॉ किया यहाँ पे पैसा तो विड्रॉ को नरेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना तो नंबर तो कोई जरूर दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो सेव कर देंगे, एंट्री सेव हो गई। और अगली एंट्री 4th नंबर की एंट्री बनाएंगे यहाँ पे। 5250 रुपये HDFC बैंक से ICI बैंक में ट्रांसफ़र किए। बैंक से पैसा ट्रांसफ़र किया, बैंक टू बैंक यानी कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा हमने यहाँ पे खोला, कॉन्ट्रा हमारा खुला है। तो ICI बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है HDFC बैंक से। तो पहले क्रेडिट करेंगे HDFC बैंक को, HDFC बैंक को क्रेडिट कर दिया हमने यहाँ पे। कितना, 5250 यहाँ पे भरूंगा मैं, एंटर मारूंगा। और देखो यहाँ पे 5250 यहाँ पे अब ICI बैंक में ट्रांसफ़र हुआ है। तो ICI बैंक का लेजर इसमें बना नहीं है, तो आपको Alt+C से यहाँ पे लेजर बना लेना है ICI बैंक का। ICI बैंक अकाउंट्स और इंटर। बैंक अकाउंट किस में जाता है, बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में आपको इस पर डाल लेना है बैंक अकाउंट्स। और यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नंबर है वो भर लेना आप यहाँ पे। IFSC कोड वगैरह आपको पूरा फिलअप करना है, ये डिटेल आपको पूरी फिलअप करना है। और वैसा आपका बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो गया। देखो
HDFC बैंक से पैसा कम होकर ICICI बैंक में आपका पैसा आ गया 5250 रुपये। इस टाइप से आपको अकाउंटिंग करनी है। आज की वीडियो में हमने देखा कॉन्ट्रा वाउचर में कैसे एंट्री की जाती है, बैंक से पैसा कैसे निकाला जाता है, कैसे जमा किया जाता है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया जाता है। अब आप आने वाले पार्ट नंबर 8 में अब हम पढ़ाएंगे आपको लोन क्या होता है, लोन किस टाइप की लोन होती है। आगे वाले पार्ट में हम लोन समझेंगे।